स्कूल के जो शर्ट्स होते थे और अपने इनर को इतना टाइटली पैक करके जाता था कि वो ऐसे लगे कि वो फ्लैट है बिल्कुल। लेकिन तब भी मेरे चेस्ट फैट को लोग जिगल करके जाते थे और टीज़ करते थे, मेरे आके रैशेस पड़ जाते थे और लोग ऐसे बोलते थे कि अपना दूध पिला दो, हम आपको पैसे ऑफ़र कर रहे हैं, आप हमें अपनी चेस्ट दबाने के लिए दे दो। मेंटली लोगों ने मेरे को इतना डिप्रेस कर दिया कि आज तक मैं उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहा। मैं आज आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जिन्होंने मेरी हेल्प की फ्रॉम 160 केजीज़ के नंबर से सीधा मेरे को 72 केजीज़ पे लाने पे। और इन 5 चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ है वो है, तो ये कहानी उस लड़के की है जो आज से 2 साल पहले 160 किलो का था और जिसको सबने काफ़ी डिमोटिवेट किया था और एकदम सुसाइडल फेज़ में लाके छोड़ दिया था, जहाँ पे मैं बिल्कुल अपनी हिम्मत खो चुका था कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। और डॉक्टर्स तक ने मेरे को जवाब दे दिया था कि इसका जो वेट जो जाएगा वो सर्जरी से जाएगा या स्टेरॉइड्स के बिना बिल्कुल नहीं जाएगा। और जहाँ पे मेरे पे कोई रास्ता नहीं बचा था, मेरे पे कोई होप नहीं बची थी, मैंने अपने ऊपर सेल्फ बिलीव किया और मैं आगे बढ़ा। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा नाम खुशहाल चावला है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरी एज 21 साल है। और ये कहानी फैट टू फिट जर्नी की है जिसमें मैंने 160 किलो से अपना वेट 72 केजीज़ पे लाया फ्रॉम अ ट्रिपल डिजिट टू डबल डिजिट। अब इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। आज से 2 साल पहले मैं 160 किलो का था और मेरा लाइफ़स्टाइल जो था वो काफ़ी ख़राब था। मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मेरा कुछ शेड्यूल कुछ भी सॉर्ट नहीं होता था। मैं आके बस खाने लगता था और मेरा सब कुछ सारा लाइफ़स्टाइल जो है वो पूरा मैसअप हो चुका था और मेरी लाइफ़ कहीं पे भी फ़ोकस नहीं चल रही थी। हर जगह मेरे को प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही थी, मेरे लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड और हर चीज़, इवन हर एक फैक्टर में कवर हो रहा था वो चीज़। मेरा स्टार्टिंग से जो बॉडी वेट है वो ओवरवेट नहीं था मैं। और मेरी जो हैबिट जो थी वो अराउंड मेरे 8 से 9 क्लास में बिगड़नी स्टार्ट हो गई थी। तब से मेरे स्टार्टिंग हो चुकी थी मेरे को बेली फैट आना, मेरे चेस्ट फैट आना। तो मेरे ऑलमोस्ट स्कूल टाइम से मेरी ये स्टार्टिंग हुई थी। एक तो मेरा स्टार्टिंग से ही फ्रेंड सर्कल नहीं था क्योंकि मैं ओवरवेट जैसे-जैसे हो रहा था, मैं पहले अपना आराम से मस्त रहता था। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होने लगा, जैसे-जैसे मेरा बॉडी वेट बढ़ने लगा, मेरे को लोगों ने टीज़ करना स्टार्ट किया और टीज़ करते-करते मेरे को वो चीज़ें मेरे में हाइलाइट होने लगी। धीरे-धीरे करके मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल था 6, 7, 8 क्लास तक, वो सारा खत्म हो गया। तो उसके बाद जैसे-जैसे चीज़ें हाइलाइट हुई, मैंने इवन टीचर से भी हेल्प माँगी इसके रिगार्डिंग। वो भी मेरे को अल्टीमेटली बुली ही करते थे एक वे में कि आप अपना वेट कम कर लो और मेरे को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिली। इस वजह से मैं अपनी स्टडीज़ के लिए काफ़ी सफ़र करता था। क्योंकि इवन इस स्टेज में क्या होता है, जब हम ओवरवेट होते हैं ना, हमारी पेरेंट्स या फैमिली भी एक टाइम को सपोर्ट छोड़ देते हैं और हमारे पे बचता कोई नहीं है। हमें अकेले ही इस चीज़ को सफ़र करना पड़ता है सारे फ़ेज़ में। स्टार्टिंग का जो मेरा लाइफ़स्टाइल था ना, देखो मेरा फ्रेंड सर्कल तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो होता क्या था, मैं अपना अकेले बाहर जा रहा हूँ, जो भी खा रहा हूँ मनमर्ज़ी, बस अपने आप को सैटिस्फाई करता था क्योंकि कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कहीं उठना-बैठना नहीं होता था मेरा। तो कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ और होता क्या था, मैं घर पे मैं एक झूठ बोलने लग गया था। मैं बाहर से कुछ खा के आ रहा हूँ पूरा दिन और बाहर पूरा दिन खाने के बाद भी मैं अल्टीमेटली रात को पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता था कि मेरे लिए आप कुछ खाने को लेके आओ। मैं उन्हें झूठ बोलने लगा था इस चीज़ के लिए भी। और सारा स्ट्रेस मान लो मैंने अपना खाने पे निकाला, मेरे पे कोई सोर्स नहीं बचा था, मैं पढ़ाई से भी पूरा मेरा फ़ोकस हट चुका था, मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा था इस चीज़ में। लेकिन क्या होता है, एक एज में आते-आते ना, हम स्कूल टाइम में होते हैं, हमारी एज हाइलाइट होती है और हमें ना फ्रेंड सर्कल या क्लासमेट कह लो, हमें बुली करना स्टार्ट कर देते हैं, वो चीज़ों को हाइलाइट करते हैं। मेरे मेनली चेस्ट फैट और बेली फैट के ऊपर ना काफ़ी, मेरे चेस्ट फैट को लोग जिगल करके जाते थे और टीज़ करते थे, मेरे आके रैशेस पड़ जाते थे। और मैं करता क्या था, अपने चेस्ट फैट को छुपाने के लिए कि कोई भी उस पे टीज़ ना करे, रैशेस ना आए, मैं अपनी जो टी-शर्ट्स होती थी, स्कूल के जो शर्ट्स होते थे और अपने इनर को इतना टाइटली पैक करके जाता था कि वो ऐसे लगे कि वो फ्लैट है बिल्कुल। लेकिन तब भी मेरे को इस चीज़ से सफ़र करना पड़ता था, वो नहीं सुनते थे। क्योंकि अगर मैं टीचर्स के पास भी जा रहा हूँ ना, टीचर ने मेरे को एट द एंड 1% भी सपोर्ट नहीं दी इस चीज़ में। तो 9-10th में आते-आते, 10th में बेसिकली मेरा काफ़ी ज़्यादा मज़ाक बनने लग गया था क्लास के अंदर। मेरे को काफ़ी लड़कियों के नाम देते थे और मेरे को मेरी बॉडी पे काफ़ी गंदे कमेंट्स आते थे। मेरे को इवन पैसे तक ऑफ़र करते थे मेरे चेस्ट फैट के ऊपर, फॉर अ नाइट स्टे, ऐसे-ऐसे चीज़ें करते थे क्योंकि हम सारे बैक सीट पे होते थे। काफ़ी गलत बोलते थे। मेरे को अपने जब मैं अपनी 10th क्लास में था, मेरे को वो लोग ऐसे बोलते थे कि अपना दूध पिला दो, हम आपको पैसे ऑफ़र कर रहे हैं, आप हमें अपनी चेस्ट दबाने के लिए दे दो। जो एक, मैं कहूँगा, लड़की क्या, एक लड़के तक को ये बात सहन नहीं होती। ये बातें बोलते थे और जेंडर में सिमिलैरिटीज़ निकालते थे मेरी, मेल-फीमेल कुछ नहीं देखते थे वो लोग। मेरे को एक लड़की पे क्रश था, तो मैंने उसे बोला भी था। हम इवन 1 साल रिलेशनशिप में भी थे। तो साथ में रहते-रहते एट द एंड उसने मेरे को मेरे चेस्ट फैट पे मेरे को ब्रा पहनने तक के लिए बोल दिया था और मेरी बॉडी में ऐसे बोलती थी कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है हमारे बीच में, हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। और उसने बिल्कुल भी मेरे
कुछ भी मेरा फ़ेवर नहीं रखा उस चीज़ में और वो उस टाइम पे मेरे को छोड़ के चली गई थी। 17 ऑफ सितंबर 2022 को मैंने अपना फर्स्ट स्टेप रखा जिम में और उस दिन मेरे को जवाब देना था अपनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन से। जिन भी लोगों ने मेरे को डिमोटिवेट, मेरे को डिप्रेस किया ना, मेरे डाउनफॉल में मेरे को बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और इवन मेरे को अपने टीचर्स और जितने भी क्लासमेट्स हैं, जिन्होंने भी मेरे को मेंटली हैरेस किया है, उन सबको एक जवाब देना था अच्छा-सा। स्टार्टिंग फ़ेज़ में मेरे पे कोई सपोर्ट नहीं थी। जिस दिन मैं जिम में एनरोलमेंट की थी, इवन मैं फाइनेंशियली बिल्कुल भी उस टाइम पे स्टेबल नहीं था क्योंकि मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने बुली कर दिया था, मैं टोटली डिमोटिवेट था, स्ट्रेस था, मेरा रिलेशनशिप भी ख़त्म हो चुका था। तो उस फ़ेज़ में हुआ क्या, मैं जब जिम जाता हूँ, मेरे पे ना कोई सप्लीमेंट सपोर्ट है, ना मेरे पे अच्छी डाइट की सपोर्ट थी। मैं बस कंटिन्यूअसली जा रहा हूँ, अपने आप को सैटिस्फाई करूँ कि मैं एक जिम जा रहा हूँ और 7-8 महीने तक मैं ऐसे जिम गया। मेरी प्रॉब्लम क्या हुई, मैं जैसे ओवरवेट था 160 केजीज़, तो मेरे को लूज़ स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन मैं स्टिल उसे कंटिन्यू कर रहा था और मैं अपने इस टाइम बुरे फेज़ को निकालने के लिए ना मैं वीडियोज़ वगैरह, प्रोग्रेस वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करता था, काफ़ी डालता था। उन पे भी सेम मेरे को क्लासमेट्स के गंदे कमेंट्स आते थे। इवन आज तक वो वीडियोज़ मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पड़ी हैं और उसी वजह से एक बार मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर दिया था। मेरे यूट्यूब पे कमेंट आते थे, मेरे को ऑफरिंग आती थी पैसों की। मेरे यूट्यूब पे कमेंट आते थे मेरे चेस्ट फैट को लेके, मेरे बेली फैट को लेके, एक फीमेल की बॉडी के साथ सिमिलैरिटीज़ को लेके मेरे ऐसे गंदे कमेंट्स आते थे मेरी वीडियोज़ पे, जिनको देख के मेरे को खुद ही शर्म आती थी। इवन होता क्या था, अगर मेरे फादर मेरे लिए कपड़े लेने भी जा रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा होता था तो लेकिन मैं उन्हें ये नहीं बोल पाता था कि मेरे लिए कपड़े दिखा दो, मेरे फादर को ये बोलना पड़ता था कि मेरे फादर के लिए कपड़े दिखा दो आप, जबकि मैं उनके साथ खड़ा होता था। वो ये तक नहीं बोल पाते थे कि मेरा बेटा ही साथ है, उसके लिए कपड़े दिखा दो। तो जैसे मेरी क्लास 12 जो है वो ख़त्म हुई, मेरे को अपना फ़ोकस करना था मेनली ट्रांसफ़ॉर्मेशन पे क्योंकि मैं इतना एग्ज़ॉस्ट हो चुका था। मैं कोई भी इवेंट वगैरह कुछ, मतलब ये मान लो कि मेरी लाइफ़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मैं कुछ एन्जॉय तक नहीं कर पा रहा था। अगर इंसान पे 2 पैसे भी है ना, वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, उसको सैटिस्फैक्शन तब तक नहीं होगी जब तक उसकी बॉडी फिट नहीं है, वो अच्छा नहीं दिखता। तो टोटली मेरा टाइम पूरा यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा था ढंग से। इन सारी चीज़ों ने मेरे को मेंटली इतना इफ़ेक्ट कर दिया था कि सपोज़ अगर कोई किसी इवेंट में जा रहा है, कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं ना, हम लोग अपने कपड़ों को नॉर्मली टकल डाउन करते हैं। मेरे को अपने फैट को टकल डाउन करना पड़ता था कि मेरा फैट एक्सेस ना दिखे, कि लोग उसका मज़ाक ना बनाएँ। मैं बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका था और टोटली डिप्रेस हो चुका था। इवन मैंने अपने स्कूल टाइम, इवन कॉलेज टाइम के मैंने कुछ भी इवेंट अटेंड नहीं किया आज तक। मैं बिल्कुल अपना घर पे बैठ चुका था, बिल्कुल सिमट चुका था, मेरी ना किसी से बात होती थी और इस चीज़ को आज मैं जैसे कि अपना फिट हो चुका हूँ, लेकिन आज भी मेरे अंदर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की कमी रह गई है। मैं आज भी उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाता क्योंकि वो चीज़ें रात भर मेरे दिमाग में आती हैं, तो उन चीज़ों से मेरे को सफ़र करना पड़ता है आज भी। तो मेंटली लोगों ने मेरे को इतना डिप्रेस कर दिया कि आज तक मैं उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहा। जब मैंने अपनी जर्नी को शुरुआत की थी, मेरे पास बिल्कुल भी डाइट करने के पैसे नहीं होते थे, तो क्या होता था, जो भी मेरे घर पे बन रहा है, बस मैं उनमें से जो भी गुड सोर्सेज़ ऑफ प्रोटीन होते थे, जो भी गुड फैट्स होते थे, मैं उनको थोड़ा-सा अलग करके उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करता गया और मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो की वो थोड़ा-सा पोर्शन कंट्रोल किया कि मैं जो पोर्शन साइज़ खा रहा हूँ और मेरी बॉडी में क्या क्वालिटी ऑफ पोर्शन जा रहा है, उस चीज़ से मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। लेकिन डाइट मेरी बॉडी में तब भी सही नहीं जा रही थी, ये बस एक कंसिस्टेंसी थी, एक मेरा माइंडसेट बना हुआ था कि जिन्होंने मेरे को मेंटली हैरेस किया, मेरे को रात भर सोने नहीं दिया, एक जवाब था कि हाँ, मेरी मेहनत है, आज नहीं तो कल सफल होगी और मैं करके कुछ दिखाऊँगा। मैंने जैसे-जैसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी, धीरे-धीरे ये मान लो मेरे रास्ते खुलते गए। क्या हुआ, मैं अपनी वीडियोज़ डालता था, वो थोड़ा अपना वायरल जाने लगी, उससे क्या हुआ, मेरे पे बाहर से कोचिंग के लिए पैसे आने लगे। धीरे-धीरे करके जहाँ पे मेरे घर पे थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती थी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, घर पे कुछ भी सिचुएशन ठीक नहीं रहती थी। मैं कहूँगा धीरे-धीरे करके इसी सोर्स से मेरा सब कुछ सेट हुआ, मेरी थोड़े रास्ते खुले और मेरी जर्नी सेट होते-होते मैं आज कोचिंग देता हूँ वर्ल्ड वाइड और मैं आज के टाइम पे एक अच्छी डाइट भी अफ़ोर्ड कर पा रहा हूँ और मेरी फैमिली में सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो गए हैं और इवन मैं अराउंड 20 ईयर्स से रेंट पे था, उस चीज़ को भी मैंने रिकवर करते-करते आज एक होम लोन ले लिया है और मैं कहूँगा ट्रांसफ़ॉर्मेशन ने टोटली मेरी लाइफ़ चेंज कर दी है क्योंकि जो लोग एक टाइम पे आके मेरे को जज करते थे, जो टीज़ करते थे, मारते थे, आज वो मेरे साथ आके हाथ मिलाते हैं। तो ऐसे लोगों का माइंडसेट बदलता है। द बेस्ट वेट यू एवर लूज़ इज़ द ओपिनियंस ऑफ अदर्स अबाउट यू। मैं आज आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊँगा जिन्होंने मेरी हेल्प की फ्रॉम 160
केजीज़ के नंबर से सीधा मेरे को 72 केजीज़ पे लाने पे। और इन 5 चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ है वो है नंबर 1 कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के अंदर मेरे साथ, मैं उस टाइम पे स्कूल टाइम में था और मेरे साथ ऐसे होता था कि मैं स्कूल आ रहा हूँ, ट्यूशन आ रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे ना कैसे करके जिन चीज़ों ने मेरे को ट्रिगर किया ना, एज़ अ मोटिवेशन लेके मैं अपने जिम के लिए 1.5 घंटा निकालता ही निकालता था, चाहे कुछ भी हो जाए। सो मेरा दूसरा स्टेप था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर सबसे पहले मैंने अपनी डाइट को ठीक किया। होता क्या था, मेरा जिम का टाइम कुछ फिक्स नहीं हो पाता था, क्योंकि कोई भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उसकी 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसे पढ़ना, उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लेकिन हमें खुद कैसे ना कैसे करके उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, अपना टाइम खुद निकालना पड़ता है। और 1 से 1.5 घंटा निकालना बॉडी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आप 1 डेढ़ घंटा अगर निकाल सकते हो ना, तो आप चेंज हो सकते हो। और उसके बाद मैंने अपनी सबसे पहले डाइट में चेंजेस किए। मैंने अपनी डाइट को समझा कि मैं खा क्या रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इस चीज़ को देखा कि मेरा रूटीन चल क्या रहा है। मैं दिन में 10 गलत चीज़ें खा रहा हूँ, तो मैंने उनमें से 2 को बाहर किया। ऐसे धीरे-धीरे करके मैंने अपनी डाइट को चेंज किया। और जैसे मैं बाहर से भी खा रहा था, सबसे पहले मैंने अपना बाहर का सारा खाना-पीना बंद कर दिया। और बाहर का खाना-पीना बंद करने के बाद मैंने अपनी डाइट को थोड़ा होमली डाइट किया। और उसके बाद उसके अंदर न्यूट्रिशियस एलिमेंट डाले और अपनी बॉडी को समझा कि बॉडी वर्क कैसे करती है। स्टार्टिंग में मेरे को ज़ीरो सपोर्ट थी, इवन ट्रेनर्स भी, क्योंकि मैं ओवरवेट था काफ़ी, हर कोई मेरे को स्टीरॉइड्स पे पुश कर रहा था। तो स्टार्टिंग बेसिस पे मैंने अपने खुद ही मैंने पोर्शन कंट्रोल सबसे पहले अपना स्टार्ट किया। मैंने अपने डाइट में जो भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ होती थी, उन्हें कट डाउन करता गया। मैंने सबसे पहले अपने खाने में कैलोरीज़ की वैल्यू समझी कि हर हर फूड सोर्स में एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ होती हैं। तो मैंने उनको कैलोरीज़ को कट डाउन किया और सबसे पहले मैंने अपना प्रोसेस्ड फूड को कट डाउन कर दिया। धीरे-धीरे करके मैंने अपनी डाइट में फाइबर वगैरह बढ़ाया। ऐसे करते-करते मेरा वेट कम हुआ। स्टार्टिंग में मेरे पे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। इवन मैं फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं था कि मैं एक कोच को हायर कर पाऊँ। तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखता था, उन चीज़ों को समझता था कि क्या हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है। क्योंकि एट द टाइम आपको अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। आपको नहीं पता कि हम मोस्टली क्या करते हैं, हम अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स पे जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी डाइट दे दो। और ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि हर किसी की बॉडी की नीड्स अलग होती है। आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा अपनी बॉडी के साथ, तभी आप अपनी डाइट को समझ पाओगे। और एक चीज़ मैंने अपनी जर्नी में और देखी, कोई भी इंसान स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करके ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल ही कुछ ऐसा है, हमें थोड़ा फ्लेक्सिबली चलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे मूव ऑन हो जाएँगे, तो हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे। एटलीस्ट अगर हम अपने अपने आप को 1 या 2 दिन दे रहे हैं, सैटिस्फाई कर रहे हैं मेंटली कि हाँ, हम अपनी पसंद की चीज़ें खा पा रहे हैं, तभी हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर पाएँगे। क्योंकि मेंटली सैटिस्फाई होना भी काफ़ी ज़रूरी था। मेरा थर्ड पॉइंट था मोटिवेशन। जो भी लोग मेरा मज़ाक बनाते थे ना, बोलते थे स्टेरॉइड्स के अलावा कुछ नहीं होगा, इवन ट्रेनर्स, इवन डॉक्टर्स तक ने जवाब दे दिया था कि 160 केजी एक ऐसा नंबर था कि ऑपरेशन होगा तभी कुछ होगा, नहीं तो ये डेड है पूरा। क्योंकि आगे अपनी लाइफ़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो उस फ़ेज़ में मेरे को यही जवाब देना था लोगों को कि नेचुरली एक अच्छी डाइट को एनहांस करके हर एक इंसान चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें स्टेरॉइड्स पे जाना है। तो मेरा चौथा पॉइंट था नेवर गिविंग अप। मेनली उसमें हार नहीं माननी होती, क्योंकि क्या होता है, हम अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं, हमें स्टार्टिंग बेसिस पे ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, 5-10 किलो हमारा कम होता है, लेकिन कई बार ऐसा टर्म्स भी आते हैं हमारी बॉडी में, एक प्लेटो हिट होता है बॉडी में, कई बार बॉडी वेट को स्टक करती है। और कई बार ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं कि हमारा मन नहीं करता उठ के बेड से उठ के जाने का, मन करता है कि क्विट कर दें इस चीज़ को। तो क्या होता है, जो जिन चीज़ों ने हमें ट्रिगर किया होता है ना, उनमें उन्हें एज़ अ मोटिवेशन लेके उसी जहाँ पे हम अटक रहे हैं ना, उन चीज़ों पे हमें उन्हीं को वहीं से कंटिन्यू करना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी में एक ही दिन में चेंजेस आ जाते हैं, इट टेक्स ईयर्स। तो आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी को 5-6 महीने देने चाहिए, उससे पहले आप अपने ऊपर ये जजमेंट मत लो कि ये चीज़ मेरे पे काम नहीं कर रही। क्योंकि बॉडी है, अगर हमने 15-20 साल खाया है ना, तो एटलीस्ट अगर हमें रिजल्ट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट 5 से 6 महीने का टाइम देना चाहिए विदाउट एनी जजमेंट। क्योंकि लोगों का काम है बोलना। अगर आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन हो, आप अपनी डाइट अच्छी रख रहे हो, तो बॉडी डेफिनेटली चेंज लेगी। किसी की जजमेंट पे मत जाओ, क्योंकि लोगों का काम ही डिमोटिवेट करना होता है। मेरा 5वां पॉइंट था खुद पे भरोसा। तो उसमें होता क्या था, मेरे को लोगों ने इस स्टेज में लाके छोड़ दिया था कि मैं एक टाइम पे ये सोचता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मेरे आगे कुछ फेज़ नहीं बचा था। मैं कुछ करने लायक नहीं बचा था, मैं बेड पे पड़ा रहता था। मेरी लाइफ़ बिल्कुल ओवर हो चुकी थी और एक टाइम पे मेरे 2-3 बार ये चीज़ें दिमाग में आई हैं। लेकिन मेरे को उन लोगों को ये दिखाना था कि जिन लोगों ने मेरे को गलत चीज़ों में पुश किया, मेरे साथ मेंटली हैरेस किया, मेरे को हर गलत वे में पुश किया, मेरे को उन्हें दिखाना था कि ट्रांसफॉर्मेशन से मैं उनको एक जवाब दे सकता हूँ। जब से मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को शुरू किया और एक टाइम पे आके मेरे को ये लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा,
लेकिन एक कहीं न कहीं सेल्फ बिलीफ होता है ना, मैं अपनी प्रोग्रेस फ़ोटोज़, वीडियोज़ लेता था। उन्हें जब 1-2 हफ़्ते के बाद कंपेयर करता था ना, थोड़े-थोड़े चेंजेज़ दिखते थे, तो अलग ही लेवल की खुशी होती थी। उससे जब पूरी सोसाइटी थी ना, जब मेरे को डिमोटिवेट कर रही थी, वो फ़ोटोज़, वीडियोज़ होते थे कि 1 महीने के डिफरेंस में मैं जब देख रहा हूँ, एक छोटा-छोटा चेंज, क्योंकि 5-10 किलो का चेंज एक मोटा इंसान ही समझ सकता है कि उसको कपड़े उसको बेटर फिट हो रहे हैं। और कोई मोटा इंसान अगर अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ डाल रहा है प्रोग्रेस वाली, उसे अंदर से ये खुशी होती थी, उसे व्यूज़, लाइक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे ये होता था कि वो अपना मेंटली प्रिपेयर हो रहा है उन चीज़ों के लिए और वो एक अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर पा रहा है। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं ट्रांसफ़ॉर्म होता रहा, मैंने वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को अपना टाइम ना यूटिलाइज़ करना होता था, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान रहता था। तो धीरे-धीरे हुआ क्या, तो जो लोग मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया करते थे, उन्होंने मेरे पे धीरे-धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट किया। क्योंकि रिज़ल्ट जब सामने होते हैं ना, हर किसी को डिफ़रेंस दिखता है, उनका जजमेंट बदला। क्योंकि जो लोग एक टाइम पे आगे स्टीरॉइड्स पे पुश कर रहे हैं, टीज़ कर रहे हैं, चेस्ट खींच के भाग रहे हैं, जब उनके अच्छे कमेंट्स आने लगते हैं ना, आप लोगों को बदलता हुआ देखते हो अपनी साइड, तो आपको पता लगता है कि ये सारा जो जो भी बॉडी का जजमेंट है, आपकी सारी बॉडी पे ही है। जो भी लोग मेंटली आपको उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, वो सब बॉडी के ऊपर बोल रहे हैं। मैं लास्ट में जाते-जाते आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, कभी भी किसी से डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आप जब एक ऐसे फ़ेज़ में होते हैं ना, जहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स तक भी सपोर्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक फ़ेज़ हर किसी की लाइफ़ में ऐसा आता है, जहाँ पे ना पेरेंट्स होते हैं, ना फैमिली होती है, ना फ्रेंड्स होते हैं। उस फ़ेज़ में आके अपने ऊपर भरोसा रखना, थोड़ी-सी मेहनत करना, और एक टाइम ऐसा आएगा, जब आप सक्सेस होंगे। और मैं सबसे पहले जोश टॉक को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म को, कि उन्होंने मेरे को मौका दिया इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने का, और आप सभी लोगों को इंस्पायर करने का, कि कोई भी अगर हिम्मत हार रहा है, तो वो आगे हिम्मत ना हारे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करके एक सक्सेसफुल इंसान बने।